जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। इसमें आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 4। और आज ही हमारी लास्ट क्लास भी होने वाली है। आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 26, और इससे पहले मैं क्लास 25 तक पढ़ा चुका हूँ मैथ में, और मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो पहले आप उन क्लासेस को जाके देख लीजिएगा और फिर इस क्लास 26 को आकर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे व्रत के बारे में। किसके बारे में? व्रत के बारे में, जिसे हम कहते हैं सर्कल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलिए करते हैं आज क्लास को अपनी स्टार्ट। देखिए दोस्तों, व्रत व्रत क्या व्रत इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? सर्कल। सर्कल किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी रखते हुए जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बिंदु है मेरा, और यहाँ से एक निश्चित दूरी से मैंने क्या करा? एक सर्कल बनाया, एक क्या बनाया? व्रत बनाया। ठीक है दोस्तों। उसी को मैं क्या बोलता हूँ? व्रत बोलता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। यानी कि ये सब दूरी जो मेरी क्या है, ये सारी दूरी मेरी बराबर होंगी। इसको मैं क्या बोलता हूँ बताइए? आर। क्या बोलता हूँ? आर। तो देखिए मेरा, दोबारा से बताता हूँ। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी रखते हुए जो आकृति प्राप्त होती है उसे मैं क्या कहता हूँ? व्रत कहता हूँ। ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है? केंद्र। केंद्र ये जो मेरा है बीच में, जहाँ से हमने क्या करा? लाइन खींच के एक सर्कल बनाया, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? बीच वाले पॉइंट को क्या बोलता हूँ? केंद्र। यानी कि क्या बोलता हूँ? सेंटर। क्या? सेंटर। यानी कि क्या बोलता हूँ? केंद्र। हिंदी में केंद्र। त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि क्या होती है? क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये वाला, ये डिस्टेंस है सेंटर से लेकर और एक पॉइंट तक, किसी भी एक पॉइंट तक, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या ये हो या ये हो, इसको मैं बोलता हूँ आर। यानी कि त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या? रेडियस। रेडियस हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? त्रिज्या। अब दोस्तों अगला क्या है? व्यास। दोस्तों अगला क्या है? व्यास। ये व्यास, व्यास को एक बार देखते हैं। ये तो मेरा क्या था बताइए? त्रिज्या था। लेकिन अगर मैं इसमें पूरी दूरी जोड़ दूँ, पूरी, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ बताइए? व्यास बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? व्यास बोलता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बताइए? डाई मीटर। क्या बोलते हैं? डाई मीटर। डाई मीटर। ठीक है दोस्तों। ये मेरा तो बताइए, रेडियस मेरा कितना है? आर। रेडियस मेरा कितना है? आर। तो मेरा व्यास कितना हो जाएगा? इसका डबल है ये और इसका डबल। ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा बताइए? मेरा कितना हो जाएगा? 2 आर। 2 यार, इसको मैं पूरा भी बोल सकता हूँ क्या? डी। ये पूरा क्या है? पूरा क्या है? डी। या तो मैं इसे क्या बोलता हूँ? आर का क्या है? डबल। आर का डबल। ठीक है दोस्तों। तो अगर डायमीटर रेडियस का डबल है तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए? डायमीटर का आधा हो जाएगा। डायमीटर का आधा हो जाएगा। आइए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा सर्कल है एक, अगर ये आर है, ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा डायमीटर है बताइए वो क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। 2 आर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डी बाई 2 हो जाएगा। इतना डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या है? परिधि। क्या है? परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो ये जो मेरी पूरी दूरी है ना, ये पूरी दूरी, इसको जब हम नापते हैं तो वो किसके बराबर होती है बताइए? सरकमफेरेंस के बराबर होती है। यानी कि 2 पाई आर। किसके बराबर? 2 पाई आर। यहाँ पर कि पाई का मान कितना होता है बताइए? पाई का मान कितना बताइए? 3.14। 3.14 मेरा क्या है? पाई का मान। कहीं कहीं पर पाई का मान कितना होता है बताइए? 22/7। दोनों मान ही हमारे क्या है? ठीक है, या तो 3.14 या तो 22/7। ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या? परिधि यानी सरकमफेरेंस। क्या? 2 पाई आर। क्षेत्रफल किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। यानी कि क्या बोलते हैं उसे? एरिया। ये क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है? हमारी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। पाई आर स्क्वायर।
इन दोस्तों आप चीज़ों को अच्छे से उतार लीजिएगा, ये आगे पेपर में बहुत काम आती हैं और आपके सुपर टेट सब में पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो इनको बहुत ध्यान से आपको उतार लेना है। आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास मैं आपको बता चुका हूँ, डायमीटर क्या होता है बता दिया है, फिर एक बार देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए ये रेखा है ना मेरी, ये वृत्त को इधर और ये इधर दो बराबर भागों में बांट दे रही है, बिल्कुल बांट दे रही है। उसी को मैं क्या कहता हूँ, व्यास कहता हूँ, व्यास कहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, अगर मैंने ये रेखा खींची मेरी, तो देखिए ये और ये भाग बराबर हो गया है ना, तो ये मेरा क्या है बीच वाला, ये मेरा क्या है, व्यास है। ये देखिए मेरा, अगर ये रेखा मैंने खींची बीच में सेंटर में, अगर ये और ये बराबर है तो ये मेरी क्या हो जाएगी बताइए, व्यास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मेरा जो ये बोल रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त मतलब इतना हिस्सा, इतना हिस्सा सर्कल को अगर हमने आधा काट दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, पूरे का कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। पूरे का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसे आधा भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगला देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा यानी कि क्या है, कॉर्ड ऑफ, क्या कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ये देखने वाले वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी देखिए ये तो मेरी क्या थी, बीच में जो बिल्कुल बीच में जा रही थी वो क्या है, डायमीटर, जो बराबर बराबर हिस्सों में काट रही थी। लेकिन अगर कोई नीचे से जा रही है, नीचे से जा रही है, लेकिन देखिए बराबर बराबर भागों में नहीं काट रही, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को बराबर भागों में नहीं काट रही, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉर्ड, क्या हो जाएगी, कॉर्ड यानी कि जीवा, क्या हो जाएगी, जीवा मेरी हो जाएगी। वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, पाई क्या होता है, 22/7, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.14, 3.14। ठीक है दोस्तों, आइए चल देखते हैं अगला, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर व्यास। व्यास मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है बताइए, डाई मीटर, क्या होता है, डाया मीटर, जिसे हम बोलते हैं डी। ठीक है दोस्तों, का एक वृत्त खींचो तथा उसकी त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो देखिए ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों, और इधर मिला के पूरा कितना होगा, सेंटर ये पूरा कितना 7.2 मीटर होगा। यहाँ से मेरा जाएगा एक सर्कल, तो ये मेरा क्या हो गया, 7.2 सेंटीमीटर का मेरा क्या बन गया, एक व्यास का एक क्या बन गया, वृत्त बन गया। अब मुझसे बोल रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या मैंने आपको बताया क्या होता है, व्यास बटे दो, यानी व्यास का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा होता है। तो 7.2 बटे दो यानी कि 3.6, यानी कि इतना कितना आ जाएगा बताइए, ये वाला एरिया, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कृषि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4, कितनी है बताइए, त्रिज्या कितनी है, 4, और ये हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला बताया कितना, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या रखी है इसने, 22/7 है ना, और त्रिज्या मेरी क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर है तो यानी 4 × 4। ठीक है दोस्तों, ये 22/7 को मैंने आपको बताया कितना, 3.14 लिख सकते हैं, 4 × 4 16। तो देखिए क्या हो गया, कितना हो गया सॉल्व करके, 50.28 सेंटीमीटर, 50.28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक वृत्त की परिधि 88 कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। परिधि मैंने क्या बताया था आपको, ये एक मेरा सर्कल है ना, और मान लीजिए ये आर है, तो ये जो है ना, ये वाली, ये ये पूरी, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो देखिए परिधि परिधि कितनी होती है बताइए, 2πr, 2πr, बाहर वाला 2πr, परिधि दी 88। ठीक है दोस्तों, दो रख दिया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, और आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ये 7 गुणा में जाएगा, 7 गुणा में जाएगा, यानी कि 88 × 7, और बाकी क्या आएगा, नीचे आएगा 2 × 22। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, आर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों,
22 चौके 88, 2 दूनी 4, तो देखिए कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना की बताइए आर की वैल्यू, 14 मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, इसे अगर एक बार आप खुद से भी करके देखिएगा, आसान प्रश्न था। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि परिधि कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। व्यास क्या होता है, व्यास मेरा डी होता है, जो कि मेरा क्या होता है, दुगना होता है किसका, त्रिज्या का दुगना होगा। और अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, व्यास का आधा होगा। इस तरह से हम फॉर्मूले सारे याद करने हैं हमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 35 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मैंने आपको बताया क्या होता है, व्यास मेरा क्या होगा, ये मेरा पूरा क्या व्यास होगा, कितना बोला इसने 35 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिमाप बताओ। परिमाप यानी परिधि एक ही बात है, परिमाप या परिधि एक ही बात है, यानी कि क्या मेरे से पूछ रहा है वो, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सर्कमफेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए व्यास मेरा डी, डी यानी 35 हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ से आर निकालूँ तो बताइए कितना आ जाएगा, डी का आधा होगा, यानी कि 35/2, 35/2। अब मुझे परिमाप का फॉर्मूला पता है, कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा, तो देखिए 2 का 2, पाई का मैंने 22/7 रख दिया, और आर की वैल्यू क्या रख दी बताइए 35/2। इसको काट लीजिए, 7 पंजे 35, इस 2 से ये 2 गया, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। बस हमें कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले में रखकर सीधा हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर में आसान ही क्वेश्चन आएगा। बस आपको क्या है, ध्यान से सॉल्व करना है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। देखिए 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए, ये एक हमारा डायग्राम बना हुआ, इसमें पूछ रहा है कि ये जो मेरी 3 त्रिज्या है ना, इनके मेरे को नाम बताइए। अब देखिए पहला क्या है, 3 जीवाओं के नाम बताइए, अगला क्या है 3 जीवाओं के नाम बताइए। इसी डायग्राम में 3 जीवाओं के नाम बताने हैं। फिर मुझसे पूछ रहा है वृत्त के व्यास का नाम बताइए, वृत्त के व्यास का नाम बताइए। इसी चित्र में वृत्त के व्यास का नाम बताना है। अगला बोल रहा है वृत्त का केंद्र बताइए, वृत्त का केंद्र बताइए। ठीक है दोस्तों, वृत्त का केंद्र बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो 3 त्रिज्या मेरी पूछ रहा है, तो देखिए एक त्रिज्या तो मेरी क्या हो गई, ये हो गई ओ सी, क्या हो गई ओ सी। अगली बताइए, एक मेरी त्रिज्या ये हो गई ओ बी, क्या हो गई ओ बी। अगली क्या हो गई बताइए, एक त्रिज्या मेरी ये हो गई ए ओ। बताइए आपको समझ में आया, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या है, 3 त्रिज्या आपको दिख रही हैं बिल्कुल, जो मेरी सेंटर से होकर जा रही हैं और आखिरी पॉइंट तक मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी क्या होगी, 3 त्रिज्या हो गई। पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा हमसे बोल रहा है 3 जीवाओं का नाम बताइए, 3 जीवाओं का। तो जीवा मेरी क्या है, एक पॉइंट से जो आखिरी पॉइंट तक जुड़ रही हो। तो देखिए एक तो मेरी पूरी ये हो गई, क्या हो गई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए सी, एक जीवा मेरी ये हो गई। दूसरी जीवा बताइए मेरी क्या होगी, देखिए एक यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जुड़ रही है, तो ये भी मेरी क्या है, एक जीवा है ए बी। अगला क्या बोल रहा है मेरा, देखिए ये भी मेरी एक जीवा है, कौन सी, बी सी। देखिए इस पॉइंट से यहाँ से और ये इस पॉइंट तक मिल रही है, ये भी मेरी क्या है, बी सी मेरी क्या है, जीवा है। अब मुझसे बोल रहा है वृत्त के व्यास का नाम बताइए, वृत्त के व्यास का। तो देखिए वृत्त का व्यास क्या है, ये मेरा वृत्त का व्यास है। देखिए मैं आपको पूरा एक बार मिटा के दिखा दे रहा हूँ, वृत्त का व्यास बताइए क्या है, ये मेरा वृत्त का व्यास है। ए सी क्या है, ए सी वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है। और अगर मेरे से बोलता है वृत्त का केंद्र बताइए, तो केंद्र मेरा क्या बताइए, वो है, केंद्र में क्या है, वो है, ये मेरा वो है। आइए देख लेते हैं उत्तर मेरे एक बार। 3 त्रिज्याएँ क्या है मेरी बताइए, 3 त्रिज्या मेरी क्या है, ओ ए मैंने आपको बताया था, ए ओ एक ये मेरी हो गई, एक ओ सी एक ये हो गया, और एक ओ बी एक ये हो गया। ये मेरी 3 त्रिज्या हो गई। 3 जीवा क्या हो गई बताइए, ए बी, एक ये मेरी क्या हो गई, जीवा हो गई। एक मैंने क्या बताया था, बी सी, एक मेरी ये हो गई बी सी, और एक मेरी क्या है ए सी, एक मेरी ये पूरी बड़ी वाली ए सी। तो ये मेरी क्या है, 3 मेरी क्या है, जीवा हो गई। व्यास मैंने आपको बताया था क्या है, ए सी मेरा क्या है, व्यास है। वृत्त का केंद्र क्या है, वो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, और आपका गणित का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपकी पूरी क्लासेज लग चुकी हैं गणित की फर्स्ट सेमेस्टर की। आप अच्छे से सारी क्लासेज को फिर से रिवीजन कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। और ये जो लेक्चर्स हैं आप इसको रिवीजन करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके सुपर टेट में भी काम आएंगे, टेट में भी काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेरा गणित का सिलेबस ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।